हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिजियो की लाइफ। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने ऐसी पहले 2 वीडियोस भी अपलोड करी हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, सो अब की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। और जो सभी सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने अपनी डायरी के अंदर नोट कर रखे हैं एंड इसी को रेफर करके मैं आप सबको बताऊंगी। ठीक है, एंड मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि सबके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, सबका डिफरेंट पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका होता है यूनिवर्सिटीज़ का। एंड कहीं कहीं पे आपको सेमेस्टर वाइज सिस्टम मिलेगा, कहीं आपको एनुअल सिस्टम मिलेगा। तो मैं आपको मेन सब्जेक्ट्स हमेशा बताती हूँ कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स सब बच्चे पढ़ते हैं वो सब सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड उसके अलावा भी कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। सो आई विल ऑल्सो टेल यू दो सब्जेक्ट्स। सो पहला सब्जेक्ट जो कि मेन सब्जेक्ट है, जो कि सब पढ़ेंगे, रादर कि वो जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में हो और जिस मर्जी कॉलेज में हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट सब बच्चे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स। क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स के अंदर बेसिकली आपको ऑर्थोपेडिक्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, सारी कंडीशंस आपको बताई जाएंगी और इन डिटेल इन डेप्थ आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, कैसे मेडिकल मैनेजमेंट होती है, सब कुछ। हाँ, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट नहीं बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का आप अलग से सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसको बोला जाएगा पीटी ऑर्थो, जो कि होगा आपका अगले सेमेस्टर में। ठीक है, और अगर आप एनुअल सिस्टम पढ़ रहे हो तो थर्ड ईयर में फिर आपको क्लिनिकल और पीटी दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है वो है जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी भी बहुत ज़्यादा मेन है और बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको जनरल सर्जरी पढ़ाई जाती है, सब कुछ पढ़ाया जाता है उसके अंदर। एंड जनरल सर्जरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है आपका गायनेकोलॉजी, बर्न्स, ये सब कुछ। ओके, एंड ऑब्वियसली जनरल सर्जरी सब कुछ इंक्लूड होता है। एंड देन इट्स योर जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि आप सभी पढ़ते हैं। ओके, फिर है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है, बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है एंड कई बच्चों को लगता है कि ये थ्योरी वाला ज़्यादा है और याद इसको याद ज़्यादा करना पड़ेगा, पर कम्युनिटी मेडिसिन अच्छा सब्जेक्ट है। फिर एक सब्जेक्ट है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था एंड आई एम नॉट श्योर कि आप सबको पढ़ाया जाए एज अ सब्जेक्ट ओनली। सो वो था डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। तो बेसिकली जितने भी डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स होते हैं, हमारा एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ठीक है, सब कुछ, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं वो सब कुछ आपको पढ़ाई जाएंगी इस सब्जेक्ट में कि आपको कैसे देखना चाहिए। एमआरआई को देखने का भी तरीका होता है, तो कैसे देखना चाहिए। एक्सरे होगा तो एक्सरे कैसे देखना चाहिए, जैसे चेस्ट एक्सरे है तो वो कैसे देखना चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। एंड आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगी, उसके भी इसमें मार्क्स जुड़ेंगे। फिर आता है आपका सिक्स्थ सेमेस्टर जो कि थर्ड ईयर का ही पार्ट है। अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो फिर थर्ड ईयर के अंदर ही इंक्लूडेड होगा ये। पहला सब्जेक्ट पीटी ऑर्थो, जो कि मैंने आपको बताया कि ऑर्थोपेडिक्स की मैनेजमेंट आप फिजियोथेरेपी से कैसे करोगे, पीटी ऑर्थो में आपको वो बताया जाएगा। सेम अगर आपकी कोई जनरल सर्जरी की कंडीशन है, जैसे सपोज कीजिए अगर किसी की मैस्टेक्टमी हुई है, किसी का ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा वो आपको जनरल सर्जरी के अंदर बताया जाएगा, क्योंकि उसमें ऑन्कोलॉजी भी इंक्लूडेड है। उसके बाद आप उसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे करते हो वो आपका पीटी इन जनरल सर्जरी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जनरल मेडिसिन का भी पीटी इन जनरल मेडिसिन इज योर थर्ड सब्जेक्ट जो कि आपको बताया जाएगा। ओके, फिर आपका एक सब्जेक्ट है जो कि सिक्स्थ सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज क्लिनिकल न्यूरो। क्लिनिकल न्यूरो अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूरो की सारी कंडीशंस पढ़ाई जाएंगी, रादर कैसे कि जीबीएस हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी, स्ट्रोक, पार्किंसंस हो सकता है, जितनी भी न्यूरो की कंडीशंस हैं वो सब पढ़ाई जाएंगी। क्या मैनेजमेंट सर्जिकल हो सकती है वो बताई जाएगी, क्या मेडिकल मैनेजमेंट हो सकती है वो बताई जाएगी, इसमें वो सब कुछ इंक्लूड होगा। एंड ऑब्वियसली इन सब का एक प्रैक्टिकल होगा।
क्लिनिकल ऑर्थो का लैब होगा, आपका पीटी ऑर्थो का लैब होगा, पीटी न्यूरो का लैब होगा, क्लिनिकल न्यूरो का लैब होगा। ठीक है, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड गेस, जब आप थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट बन जाते हो देन यू आर पोस्टेड इन हॉस्पिटल्स, आपकी आईसीयू पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी हॉस्पिटल में पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, आप थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बच्चा बन जाते हो। उस टाइम पे आपके प्रैक्टिकल के साथ साथ आपके हॉस्पिटल के अंदर जो पोस्टिंग्स हैं उसके भी मार्क्स देखे जाते हैं, उसकी भी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो जहाँ पे आप पोस्टेड हो। ओपीडी हो, चाहे वो आईपीडी हो, चाहे वो नॉर्मल आईसीयूज हो, कुछ भी हो, आप वहाँ कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो चीज़ भी देखी जाती है और आपके उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी शॉर्ट एंड वेरी कंसाइज वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे एंड हाँ, उन सब्जेक्ट्स की क्या वैल्यू है एंड कब पढ़ने पड़ते हैं, क्या कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है। एंड अगर आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, 1K तक पहुंचाओ मुझे। अभी बहुत जल्दी मैं 1K तक पहुंच जाऊंगी। आई नीड योर सपोर्ट एंड अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, आपको पता चल जाएगा जब भी नई वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।